हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एक बार से फिर से अपनी क्लास में, अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस में। और आज आपकी क्लास है 8, यानी क्लास नंबर ऑफ क्लास है 8 और अभ्यास हम लोग करने वाले हैं 6। तो पहले तो कॉपियां निकाल लो फटाफट से और बुक निकाल लो, क्योंकि पहले हम अभ्यास 6 को रीडिंग करने वाले हैं। तो ये रही आपके सामने अभ्यास नंबर 6। मैंने कॉपी के पेज बुक के पेज को ही यहां पर पेस्ट कर दिया है, ताकि आपको ये डाउट ना रहे कौन सा लाइट होगा, कौन डार्क होगा, कैसे बनेगा, कैसे रीडिंग करना है। ठीक है, तो आप लोग देखो, मैंने पहले आपसे कहा था कि एक्सरसाइज आप आगे करते जाओ और हम क्लास में इसको हल कराते जाएंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो नए बच्चे हैं उनको शेयर कर दो, तो फिर भाई लाइव आने में मजा आए। फिर हम आपके लिए लाइव क्लासेस लेके आए, ये सारी क्लासेस लाइव मोड पर चलेंगी। तो फिलहाल चलो आज हम लोग हल करते हैं अभ्यास नंबर 6, जो कि है मोटे बिंदु और मोटे डैश के प्रयोग पे। ठीक है, यानी यहां पर जितने भी बेटा डॉट और डैश लगे हुए हैं ये मोटे बिंदु और मोटे डैश के हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें, हमने मात्राएं सीखी थी मोटे बिंदु और मोटे डैश की, क्या थी? आ रे री, यानी आ ए और ई, आ रे री। फिर थी आओ, आ ओ, ऊपर। तो ये हमारी मात्राएं थी डॉट और ये मात्राएं थी डैश, जो कि हमने सीखी थी। अब इन्हीं से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 6, मोटे बिंदु और मोटे डैश का प्रयोग। तो चलो भाई हल करते हैं फटाफट से, टाइम गंवाना नहीं है, समय बहुत कम है। क्या कह रहा है देखो, ये लाइन बनी हुई है। अब हमने लेफ्ट से चले, फिर से वही कंडीशन, लेफ्ट से चले, पहले क्या मिल गया? डॉट मिल गया। चलो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बाद में हम रफ करते जाएंगे। ठीक है, एक एक लाइन को हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। तो ये हो गया भाई जून। चल अब हम लोग इसको कर लेते हैं हल, कोई भी लेटर डाउट में ना रहे, सारी चीजें क्लियर दिखाई दे। तो चलो भाई देखो क्या दिख रहा है यहां पर। पहले ये स्ट्रोक दिख रहा है डार्क। अब ये स्ट्रोक जब डार्क दिख रहा है और इसके पहले क्या लगी है? वॉवेल लगी है। स्ट्रोक है डार्क और उसके पहले लगी है वॉवेल। तो वॉवेल कौन सी लगी है उसको हमने बताया। चलो अच्छा यहां पे लिख देते हैं फिर से, आ ए ई, और ये हो गया बड़ा आ, ओ और ऊ, मोटे बिंदु मोटे डैश का प्रयोग। तो ये फर्स्ट प्लेस पे लगी, इसलिए क्या बन गया? आ, और इसके बाद क्या है? डार्क है, तो ये बन गया बा। तो हो गया अब दूसरा वाला क्या लिखा है? बा। अब बा में कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा सेकंड प्लेस पे, तो बन गया बे। फिर अब ये लाइट दिख रहा, ये बन गया ता में बाद में मात्रा आ रही तो ई की। हमने क्या बताया था, अगर मात्रा बाद में आ रही तो राइट पार्ट में लगेगी और पहले आ रही तो लेफ्ट पार्ट में लगेगी। देखो यहां पर मोस्टली वॉवल सब बाद में आ रही, तो फटाफट से बना लो। ये लाइट है, ता में ई की मात्रा टी, फिर रा, ये ऊपर से नीचे है। देखो अब बेटा डायरेक्शन देखनी है। यहां पर देखो ये कितने एंगल है? 60 डिग्री है। ये कितने डिग्री है? 30 डिग्री है। तो हमें पता चलेगा क्या, ये बना है जा में ए की मात्रा जे, फिर ला में ओ की मात्रा लो, फिर क्या लिखा है? रा में कौन सी मात्रा? ई की, तो बन गया री। ठीक है, फिर मां में ए की मात्रा में, फिर ना में कौन सी मात्रा? बड़े आ की ना, फिर सा में कौन सी मात्रा? ओ की सो। तो ये हो गई पहली लाइन। पहले वाले लेटर को छोड़कर बाकी सभी में कहां आ रही थी? मात्राएं बाद में आ रही थी, इसलिए हमने सारी मात्राएं कहां लगा दी बेटा? बाद में लगा दी। अब नेक्स्ट वाले में चलते हैं। नेक्स्ट वाले में चलो भाई, तो यहां पर देखो पहला जो लेटर है इसमें मात्राएं कहां आ रही? बाद में आ रही। यहां पर मात्रा कहां है? बाद में। लिखा क्या है? फिर से देखो सेम बना हुआ है, सेम टू सेम। तो क्या हो गया? बा में ए की मात्रा बे, फिर बा, देखो बा ही बना है लेकिन इस बार क्या है? डैश वाली मात्रा है, तो क्या हो जाएगा? बा में बढ़िया की मात्रा बा। अब ये हो गया डार्क स्ट्रेट लाइन, यानी टा ठा डा में बढ़िया की मात्रा डा, फिर जा, देखो सेम बना है लेकिन वॉवेल चेंज हो गई। ये यहां पे लगी है वॉवेल, ये यहां लगी, तो जा जे और जी बन जाएगा। फिर अब मात्रा पहले आ गई, तो ये कौन सी मात्रा है? आ की, तो बन गया आ और ता अत। फिर ता में बाद की मात्रा, लेकिन ये अब डार्क हो गया तो मतलब दा हो गया। दा में कौन सी मात्रा? ई की, दी। हमने पढ़ाया था क्या, हॉरिजेंटल स्ट्रोक्स में पहले मात्रा लगेगी तो ऊपर और बाद में लगेगी तो नीचे।
तो देखो ये है लाइट, अब मात्रा ऊपर लगी तो पहले ए फिर क, एक। अब ये डार्क हो गया तो क्या बन गया, एग, तो बन गया भाई एग बन गया। क्लियर। अब देखो फिर से ये क्या बना है, ड। अभी हमने ये यहां पे पढ़ा था, बड़े आ की मात्रा फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे कौन सी मात्रा आ गई, ओ की, तो बन गया डो। अभी पढ़ा देखो सा, एक बार ये बना है लेफ्ट टू राइट, ये बना है राइट टू लेफ्ट, दोनों ही सेम है, लेकिन अब इसमें मात्रा कहां आ रही, पहले मात्रा पहले आ रही कौन सी, बड़े आ की, तो बन गया आस। नेक्स्ट देखो ये बना है जा, जा देखो कहां बना, ये बना है, दोनों सेम बने, लेकिन इसमें मात्रा कहां थी, यहां राइट पार्ट में, इसमें मात्रा कहां है, लेफ्ट पार्ट में, तो ये क्या बन जाएगा, एज। यहां पर मात्रा बाद में पढ़ रहे, यहां पर मात्रा पहले पढ़ रहे, तो ये बन गया एज। अब इसमें देखो यहां पे बताया कि इसमें मात्रा ऊपर लगी थी, तो यहां पे भी ऊपर लगी है, तो ये क्या बन गया, ई, उसमें क्या जुड़ गया, ख, तो बन गया ईख। ठीक है। फिर देखो जा, अरे अभी ऊपर दिखा, देखो सेम टू सेम लिखा है, जा डार्क बना है तो फिर से हो गया जी। अब ये बन गया फा, प, फा, लेकिन अब ये डार्क है तो बन जाएगा प, फ, ब और भा, तो भा में कौन सी मात्रा आ गई, ओ की, बन गया भो। अब ये यहां पर देखो क्या बना है, यहां पर क्या है, जरा इसको रफ कर लेते हैं। ये देखो लाइट है, वॉवल पहले लगी कौन सी, आ की, तो बन जाएगा क्या, अथ, आ और था, अथ। ठीक, चलो इसको साफ लिख देते हैं भाई, ऊपर कर देते हैं, आपको समझ में आए, आ और था, अथ। फिर ना, देखो ना ये भी बना, ना ये भी बना, यहां फर्स्ट प्लेस पे लगी, यहां सेकंड प्लेस पे लग गई, तो क्या बन गया, नो। लेकिन अब यही मात्रा कहां चली गई, ऊपर, और ये क्या बन गया, म। अगर ये म बन गया, ऊपर मात्रा चली गई तो बन जाएगा ओम, ये पढ़ा जाएगा क्या, ओम। फिर क्या लिखा है, बड़े आ की मात्रा, फिर उसमें क्या जुड़ गया, या जुड़ गया, तो बन गया आए। क्लियर। तो ये 3 पॉइंट आपके हो गए क्लियर। चलो आगे देखते हैं। अब ये जो पॉइंट है इनको भाई रफ कर लेते हैं पहले तो। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा, और नहीं आएगा तो आप इसे रिवाइज करके फिर से देख लेंगे, जहां पर अगर आपको किसी वर्ड में डाउट होगा। तो 3 तक हम लोगों ने देख लिया, अब देखना है चौथा नंबर। आप देखो फिर से, अभी हमने यहां पर मात्रा पहले पढ़ी थी और इसको पढ़ा था या, तो अब ये मात्रा यहां पर पहले लगी है पर इसका अपोजिट बन गया, तो क्या बन गया, आव। अब अभी हमने यहां पे इसको पढ़ा था, देखो आ, ये आए, अब यहां पर क्या है, देखो या के बाद भी मात्रा आ गई, वहां पर मात्रा पहले थी, यहां पर बाद में भी आ गई, तो ये बन गया आ, फिर या बढ़िया की मात्रा आया। अभी हमने यहां पर आव पढ़ा, अब इसमें मात्रा फिर लग गई तो बन गया आवा। फिर देखो या बनाया, उसमें डॉट लग गया सेकंड प्लेस पे, तो या में ए की मात्रा, ये बनाया हा में राइट साइड वॉवल लगी है तो पढ़ेंगे बड़े आ की मात्रा हा। ये हा दोनों ही हा हैं, ये नीचे से ऊपर बना है, वो ऊपर से नीचे बना है, मात्रा कहां रही, लास्ट में कहां रही, राइट पार्ट में, तो बन गया ही। ये बना है रा, देखो एक रा ये है, एक रा ये है, लेकिन क्या अंतर है, इसमें मात्रा पहले लगी है तो हम पढ़ेंगे आर, और इसमें मात्रा बाद में लगी थर्ड प्लेस पे तो पढ़ेंगे री। फिर क्या लिखा है, ला में कौन सी मात्रा आ गई, बड़े आ की, तो पढ़ेंगे ला में बड़े आ की मात्रा, तो बन जाएगा ला वाला ला। देखो फिर से सेम बना हुआ है, ला और ला सेम बना है, वहां पर फर्स्ट प्लेस पे वॉवल लगी थी, यहां सेकंड प्लेस पे लगी है तो पढ़ेंगे लो। यहां पर क्या बना है, ता में बाद में मात्रा लगी तो पढ़ेंगे ता में बड़े आ की मात्रा ता। अब इसमें मात्रा पहले देखो यहां पहले लग गई, कौन सी, ई की मात्रा, तो बन गया इत, ईत, क्योंकि छोटी ई को बोलते हैं इत। अब ये मात्रा नीचे लगी, ये बना क्या है, गा में कौन सी मात्रा, ओ की, गो, ये बन गया दा। देखो ये भी ये दिखा, ये ता है, लाइट है, ये डार्क है, दा है, इसमें पहले प्लेस में लगी थी, इसमें बाद में लगी, तो क्या बन गया, दो। अब ये मात्रा नहीं है, पहले तो इसको रफ कर देते हैं भाई, आपको समझ में आना चाहिए, ये कोई वॉवेल नहीं है, यहां पर कोई वॉवेल नहीं है, ये कौन सी वॉवेल हो गई, ये वॉवेल, ये पहले बना क्या है, बना है बा, क्योंकि डार्क है। अब बा के पहले क्या है, मात्रा है कौन सी, ई की, तो बन गया ईब। फिर अब यहां पर ये टा बना है क्योंकि लाइट है, अब उसके पहले वॉवेल है तो बन गया ईट। यहां पर भी देखो पहले मात्रा है तो बन गया ओस, क्योंकि ये ओ की वॉवेल है। यहां पर बना है चा, अब चा में बाद में मात्रा आ रही, कैसे पहचाना, क्योंकि ये लाइट है, तो चा में ऊ की मात्रा बन गया चू। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या कह रहा, फिर से सा अभी हम कई बार देख चुके हैं, अब तो भाई हमें याद होना चाहिए, सा में कौन सी मात्रा, ओ की, सो।
ता में कौन सी मात्रा, ओ की, तो ओत। क्यों, क्योंकि यहां पर पहले आ रही मात्रा, तो बन गया ओत। यहां क्या हो रही, बाद में आ रही। देखो यहां पे अंतर पता चल गया। अगर अभी भी वॉवल में डाउट हो रहा हो, लग रहा हो, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो मात्रा पहले आ रही तो पहले लिखा, बाद में आ रही तो बाद में लिखा। क्लियर। इसके बाद क्या कह रहा, पहले आ रही कौन सी, आ की मात्रा, फिर था, अथ, इसके पहले सा। अब देखो बेटा इस चीज को ध्यान से समझो, अगर सा यहां लिखा है और यहां वॉवेल लगी, तो इसका मतलब ये लेफ्ट में ही लगी है। ये यहां पे आके जब यहां लगेगी तब राइट पे होगा, अदरवाइज लेफ्ट में ही होगा। तो चलो ये क्या हो गया, ई, और उसमें क्या जुड़ गया, सा, तो बन गया ईस। फिर गा, गा में कौन सी मात्रा, ई की, बन गया गी। फिर फा, फा के बाद ये डार्क हो गया तो फा नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पा, फा, बा, भा। तो भा में कौन सी मात्रा आ गई, ई की, तो बन गया भी। फिर क्या बन गया, ये बना है था, ठीक है, था बना है, तो था में कौन सी मात्रा आ गई, थो। तो इस तरह से एक्सरसाइज 6 आपकी कंप्लीट। ज्यादा समय नहीं लेंगे, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, रोज एक एक्सरसाइज करेंगे। तो बच्चों कल आपको एक्सरसाइज 7 नंबर कंप्लीट करके रखनी है, क्योंकि कल हम कराएंगे एक्सरसाइज नंबर 7। फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे, कोई भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह रेगुलर क्लासेस होती रहेंगी। और बेटा मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोगों के लिए बेटा इसी के साथ एक क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है। टारगेट बैच लेकर आ रहे हैं हम बहुत ही जल्दी। 21 मई से यह बैच स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग को बता देते हैं 21 मई से यह बैच स्टार्ट हो रहा है, ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड पर, ठीक है। तो जो बच्चे टारगेट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत ही सस्ता बैच रखा गया है। पूरा कोर्स खत्म कर दिया जाएगा, केवल और केवल 3500 रुपीज इसके रखे हुए हैं। चाहे वो हिंदी स्टैनो का बच्चा हो या इंग्लिश स्टैनो का बच्चा हो, और शुरू के 20 स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए ये मात्र पैकेज 3000 रुपए है। 3000 रुपए में आपका पूरा बैच, पूरा कोर्स खत्म कर दिया जाएगा। और इसकी वैलिडिटी 4 मंथ है बेटा, 4 मंथ इसकी वैलिडिटी होने वाली है। 21 मई से बैच स्टार्ट हो रहा है। जिन बच्चों को टारगेट बैच ज्वाइन करना है वो फटाफट से दिए हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, 7081 250 500, या फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो बच्चे ऑफलाइन आना चाहते हैं वो डायरेक्ट वी मार्ट के ठीक सामने करई रोड सब्जी मंडी, ये आपके लिए ऑफलाइन एड्रेस है। बाकी ऑनलाइन के लिए आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और इस टारगेट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट बैच आपका 2025 को लेकर के रखा गया है, ताकि आपका कोर्स भी खत्म हो जाए और आपकी स्किल की तैयारी भी हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम आपको कराएंगे एक्सरसाइज नंबर 7। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।